हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो है वो एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसके कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स और उनकी करेंसीज़ को हम देखेंगे। 21 कंट्रीज़ जो हैं वो पहले हमने देख लिए थे, बल्कि याद कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जो फर्स्ट 21 कंट्रीज़ जो हमने किए हैं वो आप वीडियो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो 21 से आगे अब शुरू करते हैं। पहले हमने सार्क कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ देखे थे, अब हम बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एशियन कंट्रीज़, कैपिटल्स एंड करेंसीज़, यानी एशिया जो बर-ए-आज़म है या कॉन्टिनेंट है उसके तमाम कंट्रीज़, उसके कैपिटल्स और उनकी करेंसीज़ हम देख रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो जो कंट्री है चाइना, 22 नंबर पे कंट्री है चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और चाइना की जो करेंसी है वो है रिनमिनबी। रिनमिनबी ये भी है और एक युआन भी है। अगर क्वेश्चन रिनमिनबी आए तो आपने इसको भी टिक कर सकते हैं, अगर युआन आए तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। यानी चाइना की करेंसी रिनमिनबी भी है और युआन भी है। तो ये आपने याद रखना, रिनमिनबी और युआन। तो नेक्स्ट है रशिया। रशिया जो है इसका कैपिटल है मॉस्को और इसकी करेंसी जो है वो है रूबल। रूबल है करेंसी दूसरा रशिया की। तो फ्रेंड, जो रशिया है ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो इसका है वो एशिया में है। तो ये यूरोप और एशिया के दरमियान में है। इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है ऐसे कंट्रीज़ को। तो इसका कैपिटल मॉस्को है और करेंसी रूबल है। तो नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर की जो कैपिटल है वो भी सिंगापुर है उसका नाम, और इसकी जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर जो है उसका कैपिटल है वो सिंगापुर ही है। यानी छोटा सा एक कंट्री है, वही इसका कैपिटल भी है। तो आगे है फिलिपाइन। फ्रेंड, ये ईस्टर्न कंट्रीज़ ही हम एक तरह से ईस्ट, ये रशिया और चाइना भी ईस्टर्न साइड से भी आते हैं, नॉर्दर्न साइड पे भी आते हैं, और बाकी सिंगापुर और फिलिपाइंस जो हैं ये ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। इनको ईस्टर्न कंट्रीज़ ही कहा जाता है, यानी ये एशिया के ईस्ट साइड पर हैं। तो जो फिलिपाइन है इसका जो कैपिटल है वो है मनीला। फिलिपाइन का कैपिटल है मनीला और इसकी करेंसी है पैसो। पैसो जो है ये करेंसी है फिलिपाइन की, इसका कैपिटल है मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला में ही है और मनीला फिलिपाइन की करेंसी, फिलिपाइन का कैपिटल है। तो नेक्स्ट है लाओस। लाओस, इसका जो कैपिटल है वो है वेंटियाने। वेंटियाने और इसकी करेंसी है किप। लाओस ये भी ईस्टर्न साइड पे है। लाओस, इसका कैपिटल है वेंटियाने। वेंटियाने और इसका जो जी करेंसी है लाओस की वो है किप। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है मंगोलिया। ये फ्रेंड मंगोलिया जो है ये चाइना और रशिया के दरमियान में है। यानी ये चाइना है, ये अगर चाइना है ये रशिया है, तो ये इनके दरमियान में है और ये लैंड लॉक कंट्री है मंगोलिया। और इसका जो कैपिटल है वो है उलान बातार। उलान बातार। उलान बातार बड़ा मतलब कि मुश्किल तरह का एक नाम है, उलान बातार। उलान बातार ये इसका कैपिटल है मंगोलिया का, और उसकी जो करेंसी है वो है टोगरोग। 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 टोगरोग इसकी करेंसी है। मंगोलिया की करेंसी है टोगरोग। टोगरोग। यानी मंगोलिया के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जो चंगेज़ ख़ान थे और ये हलाकू ख़ान वगैरह ये मंगोलिया से आए थे और उन्होंने इंडिया पर भी अटैक किए थे और जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर भी उन्होंने अटैक किए थे। तो ये मंगोलिया से आए थे चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान,
और वो उनको एक रोग लगा हुआ था। रोग ये था कि वो पूरी दुनिया फ़तह करना चाहते थे। तो इसलिए इससे आप याद रख सकते हैं कि मंगोलिया में जो वो थे उनको रोग था पूरी दुनिया फ़तह करने का, तो उनकी करेंसी है टोग रोग। टोग रोग, उनको रोग लगा हुआ था, टोग रोग। और उनका कैपिटल है उलान बातार। उलान बातार, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा ए आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ए इसमें आते हैं। तो ए से, ए यानी कि फर्स्ट वर्ड है और बड़ा यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड है। तो फर्स्ट जो होता है वो सुल्तान एक तरह का होता है, और ये मंगोलिया में काफ़ी ज़्यादा सुल्तान चंगेज़ ख़ान और सुल्तान हलाकू ख़ान वगैरह थे। तो इस वजह से आप ये अपने जहन में रख सकते हैं, और अगर पेपर में आए तो आप उसको पिक कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक्स लगा कर अपने जहन में याद रख सकते हैं इस ट्रिक्स की मदद से। तो नेक्स्ट है वो है अज़रबैजान। अब ये हमारे कंट्रीज़ हो गए हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ और नॉर्दर्न कंट्रीज़ जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ भी कर ली हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट आगे कर रहे हैं वो अब हम आ जाते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे। यानी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं अब वो हम कवर करेंगे, उनके कैपिटल्स वगैरह देखेंगे। तो वहाँ पे है अज़रबैजान। अज़रबैजान जो है इसका कैपिटल है बाकू और इसकी करेंसी है मन्नात। अज़रबैजान करेंसी है, कैपिटल है बाकू और करेंसी है मन्नात। वेरी इंपॉर्टेंट, अज़रबैजान बाकू और करेंसी है मन्नात। अज़रबैजान मन्नात। और एक अज़रबैजान यानी इसके एंड पे आता है जान। अब जान जो हो जान से प्यारा जो भी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मन्नत मानते हैं। मन्नत, MANNAT, मन्नात, या आप इसको मन्नत कह लें। उसके लिए मन्नत मानते हैं जो हमारे लिए जान से प्यारा हो। तो इसलिए अज़रबैजान इसकी करेंसी है मन्नत। है तो मन्नात लेकिन आप इसको मन्नत कह लें, मन्नात अज़रबैजान। बाकू इसका कैपिटल है। नेक्स्ट है, अब ये जो स्टेट्स हैं अज़रबैजान, तो ये तो इजी है इसका याद करना, ये जान और मन्नत से आप याद रख सकते हैं। तो आगे जो ये ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, बाकी जो ईस्टर्न स्टेट्स सेंट्रल स्टेट्स हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनके दरमियान काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये इनके नाम मिलते जुलते हैं, इनके यानी एंड पे स्तान सब के साथ आता है, और इनके जो कैपिटल्स हैं और ख़ास तौर पे जो कैपिटल्स हैं वो आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। तो वो याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। तो अब जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। उसके मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। तो इसका ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया है, जान और मन्नत इसकी करेंसी, और बाकू तो एक कॉमन है, बाकू अज़रबैजान की जो कैपिटल बाकू जो है, ये तो सबको याद होगा। तो आगे है कज़ाकिस्तान, इसका कैपिटल है नूर सुल्तान और इसकी करेंसी है टेंज। टेंज कह लें या टेंजी कह लें, ये इसकी करेंसी है। तो कज़ाकिस्तान की नूर सुल्तान कैपिटल है, ये हम कैसे याद करेंगे कि ताजिकिस्तान आए तो हाँ आगे नूर सुल्तान आए, तो ये हम मिक्सअप ना हो हमारा। तो उसका ट्रिक ये है कि आपको सबको पता होगा जो कज़ाकिस्तान है वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें से सबसे बड़ा है रकबे के लिहाज से, यानी कि एरिया वाइज जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका सबसे जो बड़ा कंट्री है एरिया वाइज वो है कज़ाकिस्तान। पॉपुलेशन वाइज आपको पता होगा, पॉपुलेशन वाइज सबसे जो बड़ा कंट्री है इस्लामिक वर्ल्ड में वो है इंडोनेशिया। तो कज़ाकिस्तान एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क है, बड़ा कंट्री है। तो सबसे बड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एक सुल्तान कहते हैं, यानी वो एक सुल्तान होता है, बादशाह होता है या सुल्तान होता है। तो इसलिए कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है वो नूर सुल्तान है। तो कज़ाकिस्तान सबसे बड़ा है एरिया वाइज इस्लामिक वर्ल्ड में, तो इसका कैपिटल नूर सुल्तान है क्योंकि ये सुल्तान है। तो इसकी करेंसी जो है वो है टेंजी। टेंजी जो है ये इसकी करेंसी है नूर सुल्तान। कज़ाकिस्तान की करेंसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना ज़्यादा कैपिटल इन कंट्री का कंफ्यूज करता है। जो कज़ाकिस्तान की करेंसी है टेंजी। आगे आ गया किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो है बिश्कीक
और इसकी करेंसी है सोम। और इसका किर्गिस्तान, इसकी करेंसी है बिश्कीक, कैपिटल है बिश्कीक और इसकी करेंसी है सोम। तो इसको अब हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किर्गिस्तान यानी किर से आप इसको कर लें, करगस्तान, करगस्तान यानी करगस्तान यानी कर गुज़र, आप इसको कर लें, इसको आर कर लें, कर गुज़र। करगुस्तान यानी कर गुज़र कुछ, यानी कुछ कर गुज़र या कुछ कर ले। तो इसका कैपिटल है बिश्कीक। बिश्कीक एक उर्दू का लफ्ज़ है तशकीक। तशकीक आपने पढ़ा होगा, तशकीक। तशकीक का मतलब होता है कि कोई भी जो तशकीक यानी कोई भी इंसान के अंदर जो एक जज्बा होता है कुछ नया नया सीखने का, नया जानने का, एक तलब होती है या एक तड़प होती है, उसको कहते हैं तशकीक या जुस्तजू जिसको कहते हैं कुछ करने की। तो ये बिश्कीक और तशकीक इस तरह कर लें कि ये बिश्कीक है, एक तशकीक है, एक जज्बा है कुछ नया करने का, नया सीखने का, और कारगस्तान यानी कर गुजरने का जज्बा है और ये कुछ सीखने की बात हो रही है। तो इस तरह आप इसको मिक्सअप कर सकते हैं। तो इसकी करेंसी जो है वो तो सोम है। सोम याद करना आसान है, यानी किर्गिस्तान की करेंसी है सोम। और कर गुज़र या कर गुज़र अगर नहीं कुछ कर गुज़रोगे तो ये किर्गिस्तान, गस्तान यानी कब्रिस्तान इस तरह कर लो। तो इसकी बिश्कीक यानी तमाम जो बिश्कीक है, तशकीक है, वो इंसान में रहती है कुछ कर गुज़रने की। तो इस तरह से ये एक ट्रिक है, इस तरह आप के जहन में ये बात रह सकती है, तो जब पेपर आएगा तो आपको नहीं भूलेगी। एक और भी है किर्गिस्तान को अब कब्रिस्तान, वैसे अच्छा नहीं है लेकिन चलो एक ट्रिक है, किर्गिस्तान का कब्रिस्तान कर लें। और बिश्कीक यानी बिश्कीक यानी एक बख्शिश जो होती है, तो हम कहते हैं कि जो कब्रिस्तान में लोग हैं जो दफन हैं उनकी बख्शिश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए या उनकी बख्शिश के लिए दुआ करनी चाहिए। तो उसके लिए ये ट्रिक कर लें आप, ये ज़्यादा आसान है कि कब्रिस्तान, रेगिस्तान, गिस्तान या पंजाबी में गुस्तान कहते हैं कब्रिस्तान को। तो उसके लिए बश्कीक यानी बख्शिश उसकी करनी चाहिए जो कब्रिस्तान में, बश्कीक किर्गिस्तान। ये ट्रिक ज़्यादा बेहतर है पिछले वाले ट्रिक से। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं।